एक मान्यता प्राचीन समय से रही है कि एक गोत्र के लोग एक ही पूर्वज की संतान होते हैं। एक गोत्र का प्रारंभ किसी एक ऋषि से माना जाता है। अर्थात उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जिन जिन लोगों का गोत्र वशिष्ठ है, उन सभी को वशिष्ठ ऋषि का जैविक वंशज माना जाता है। इसी तरह अन्य समान गोत्र के लोगों को भी किसी एक प्राचीन ऋषि अथवा मुनि का जैविक वंशज माना जाता है। इस प्रकार एक ही गोत्र के सभी लोगों को रक्त संबंधी और एक ही पितृपक्ष से उत्पन्न माना जाता है तथा उनमें परस्पर वैवाहिक संबंध बनाने से परहेज किया जाता है। किंतु मेरे विचार से यह मान्यता गलत है। मैं मानता हूँ कि गोत्र का प्रारंभ जैविक आधार पर नहीं हुआ, अपितु इसका प्रारंभ हुआ गुरुकुलों के आधार पर। उन दिनों शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे। जिस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त छात्र करता था, उसी के कुलपति अर्थात गुरुकुलपति अथवा गुरुकुलाधिपति के नाम से उसकी पहचान होती थी। साथ ही यह कहना भी आवश्यक हो जाता है कि शब्दकोश के अनुसार कुल का एक पर्यायवाची शब्द गोत्र भी है। एक ही गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त सभी वर्णों के लोग एक ही गोत्र के कहलाते थे। यही कारण है कि वर्तमान में गोत्र एक जाति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक से अधिक जातियों या वर्णों के लोग भी सगोत्रीय होते हैं। एक बात और कि रामकृष्ण के नाम से कोई गोत्र न पहले सुना जाता था और न आज इनके नाम से किसी का गोत्र है। यदि जैविक संतान के आधार पर गोत्र चला होता तो आज कोई ना कोई तो क्या बल्कि बहुत से लोग राम अथवा कृष्ण के गोत्र वाले होते। और इसी के साथ यह भी कहना अप्रासंगिक ना होगा कि सभी गोत्र ऋषियों व मुनियों के नाम से होना ही सिद्ध करता है कि गोत्र अवश्य ही गुरुकुलों के आधार पर रहे होंगे, क्योंकि प्राचीन समय में ये ऋषि मुनि ही गुरुकुल चलाया करते थे। रामकृष्ण इत्यादि कोई गुरुकुल नहीं चलाते थे। अतः सगोत्रीय होने का अर्थ जैविक आधार पर एक वंशीय होना नहीं, अपितु एक गुरुकुलीय होना है। अब प्रश्न उठता है कि यदि सगोत्र का अर्थ एक गुरुकुलीय होना है तो सगोत्रीय विवाह होना गलत क्यों? इसका उत्तर यह है कि 7 पीढ़ियों पूर्व तक के सगोत्रीय व्यक्तियों की यानी वर व वधू में शारीरिक संरचना के आधार पर बहन भाई की भांति समानता होती है और बहन भाई के संयोग से उत्पन्न संतान पर चिकित्सीय दृष्टि से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपना निवास स्थान छोड़कर दूर जाकर बस जाता है और हमें 2-3 पीढ़ियों के पहले का भी पता नहीं होता कि वह हमारा सगोत्रीय है, हमारी कितनी पीढ़ी पूर्व का संबंधी है। अतः इस समस्या को देखते हुए ही शायद समाज द्वारा सगोत्रीय विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया होगा।